तो दोस्तों भारतीय सुपर हीरो की दुनिया में एक और नाम जुड़ चुका है। मलयालम लैंग्वेज की ओर से आई इस फिल्म को दुलकर सलमान ने प्रोड्यूस किया है। तो बिना समय गवाए आइए कहानी पर आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है किसी अनजान बैटलफील्ड से, जहां पर एक लड़की पर लगातार फायरिंग की जा रही थी और उसका नाम होता है चंद्रा। तभी चंद्रा एक जगह जाकर प्रकाश नाम के एक व्यक्ति को कॉल कर बताती है कि जिस वस्तु की उन्हें तलाश थी वह उसके पास है। यह सुनकर प्रकाश उसे इस दादर के आदमियों के वहां आ जाने से पहले वापस बेंगलोर आ जाने को कहता है। प्रकाश यहाँ पर किसी बड़े भाई का नाम लेता है जिसके लिए वह काम करता है। चंद्रा प्रकाश की बात मानती है और उस बैटलफील्ड से निकलकर स्वीडन से वापस बेंगलोर आ जाती है, जहाँ पर प्रकाश उसे पिकअप करने पहुँचता है। आगे प्रकाश चंद्रा के नए डॉक्यूमेंट तैयार करवाता है और वहीं पे एक व्यक्ति चंद्रा को एक बुक गिफ्ट करता है। प्रकाश चंद्रा को वहीं रहने के लिए कहता है। चंद्रा उसकी बात मानते हुए पास ही पर एक अपार्टमेंट रेंट पर लेती है और वहीं पर रहने लगती है। चंद्रा के अपने अपार्टमेंट पहुंचते ही सनी नाम का एक लड़का, जो कि अपने दोस्त नायजी और वेन्यू के साथ उसके सामने वाले अपार्टमेंट पर रहता है। रिसेंटली ही उसका ब्रेकअप हुआ, जिसके चलते वह पहले ही नज़र में चंद्रा को पसंद करने लगता है। सनी एक जॉबलेस लड़का होता है। वेन्यू फॉर्मर एमबीबीएस स्टूडेंट। इन तीनों लड़कों को फ्यूचर की कोई चिंता नहीं होती। उनका अधिकतर समय पार्टीज और गेम्स खेलते हुए बीत रहा होता है। अगले कुछ दिनों में चंद्रा पासी के एक कैफे में अपनी नाइट शिफ्ट की एक जॉब ढूंढकर वहां पर जाने लगती है। एक रात चंद्रा एक छोटा कोल्ड चेन बॉक्स मंगाती है और उस डिलीवरी बॉय से कहती है कि उसे ऐसे और भी चाहिए। उसी रात सनी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करके वापस आ रहा होता है। वे लोग रास्ते पर पैदल होते हैं और ठीक उसी समय उनके पीछे कुछ लोग एक आदमी को बेहोश कर उसे किडनैप करके अपने साथ ले जा लेते हैं और उन लोगों का संबंध अंग तस्करी के गिरोह से होता है। और धीरे धीरे उस शहर पर गायब होने वालों की संख्या बढ़ते जा रही होती है। एक रात सनी अपनी बिल्ली को लेने बाहर निकलता है, लेकिन वह गलती से एक तेज रफ्तार वाली कार के सामने आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह कार उसे ठोक देती, कोई उसे धक्का देकर एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। और जब सनी उस घटना को फिर से रिमाइंड करता है तो वह देखता है कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि चंद्रा होती है, जिसने कि सुपर स्पीड में आकर उसे कार के सामने से हटा दिया था। सनी यहाँ पर समझ नहीं पाता है कि आखिर चंद्रा ने उसे कैसे बचा लिया। वह अपने फ्रेंड से भी इस बारे में बात करता है, लेकिन वह सनी की बात को नज़रअंदाज कर देता है। दूसरी ओर हम वही ऑटो वाली गैंग को देखते हैं, जो कि अब एक नई लड़की का पीछा कर रहे थे। उनमें से एक आदमी उस लड़की को छेड़ने लगता है, जिसके कारण वह लड़की वहां से भागने लगती है और वह भागते हुए कुछ पुलिस वालों के सामने पहुंच जाती है। और जैसे ही वो लोग पुलिस वालों को देखते हैं वहां से भाग जाते हैं। उस ऑफिसर का नाम नाची अप्पा होता है। तभी नाची की सीनियर ऑफिसर भी वहां पर आ जाती है और वह उस लड़की को ले जाकर घर ड्रॉप कर देती है। इधर सनी अभी भी उस घटना के बारे में सोच रहा था। उसी रात जब चंद्रा कैफे पर होती है, तभी उसके साथी के साथ एक लड़का बदतमीजी करने लगता है और देखते ही देखते वह अपनी सारी हदें पार कर देता है। वह उस पर एसिड से अटैक करने वाला था और इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, गुस्से में आकर चंद्रा उसे बहुत पीटती है। यहाँ पर हम चंद्रा की सुपर स्पीड और सुपर स्ट्रेंथ देखते हैं। चंद्रा उसके साथी को बचा लेती है, लेकिन इसके साथ ही वह कहती है कि वह इसके बारे में किसी को ना बताए। जिस लड़के को चंद्रा ने मारा होता है, यह वही लड़का होता है जो कि उस तस्करी वाली गैंग से मिला हुआ है। और अगले दिन हम नाची अप्पा को उसी लड़के के साथ देखते हैं जिसे कि चंद्रा ने बीती रात पीटा था, और उस लड़के का नाम मुरुगेशन होता है। आगे हमें पता चलता है कि नाची अप्पा और उसकी सीनियर दोनों उस गैंग के हेड के लिए काम करते हैं और उस गैंग का हेड मुरुगेशन का भाई होता है। और इन दोनों ऑफिसर के कारण ही यह गिरोह अपना काम कर पा रहा होता है। मुरुगेशन नाची अप्पा को उस घटना के बारे में बताता है कि जिस लड़की ने उसे मारा था वह कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि उस लड़की के पास कुछ खास पावर्स थी। मुरुगेशन की यह बात सुनकर नाची अप्पा उस लड़की के बारे में जानने के लिए बेहद उत्सुक हो जाता है। अगली रात चंद्रा अपने काम पर जाने के लिए ऑटो पर बैठती है और उसी समय सनी भी उस ऑटो पर बैठ जाता है। चंद्रा इस समय बीमार और उसके हाथ पर एक घाव होता है। सनी यहाँ पर धीरे धीरे चंद्रा से बात करता है और बात करते हुए
वह उसे नाइजिल के बर्थडे पार्टी पर इनवाइट कर देता है और चंद्रा भी आने के लिए हाँ कर देती है और अगले दिन वह उसके बर्थडे पर आ जाती है। नाइजिल की बर्थडे पार्टी काफी अच्छी चल रही होती है, लेकिन उस पार्टी के कुछ समय बाद ही वहां पर नाची अप्पा पहुंच जाता है। नाची अप्पा यहाँ पर सभी को वार्निंग देता है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ चंद्रा पर ही होता है। वार्निंग देने के बाद वह वापस चला जाता है और पार्टी खत्म होने के बाद नाइजिल चंद्रा से बातें करते हुए उसके अपार्टमेंट तक चला जाता है। लेकिन अगले दिन नाइजिल का कोई भी अता पता नहीं होता है, तो उसे ढूंढने के लिए सनी चंद्रा के अपार्टमेंट के पास पहुंचता है। लेकिन जब वह चंद्रा से उसके बारे में पूछता है तो वह मना कर देती है। और जब सनी चंद्रा के अपार्टमेंट से वापस जा रहा होता है, उसी समय हम प्रकाश को वहां पर देखते हैं, जिसके हाथ में वही कोल्ड चेन बॉक्स होता है, जिसे लेकर वह सीधे कमरे पर अंदर चला जाता है और नीचे वही डिलीवरी बॉय खड़ा होता है। सनी ये सारी चीजें नोटिस कर रहा होता है, तो दूसरी ओर वेन्यू को नाइजिल का मैसेज आता है, जिसमें कि वह उसे चंद्रा के अपार्टमेंट में बुला रहा होता है, क्योंकि उसे वहां पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। तब सनी को वेन्यू से डिलीवरी बॉय के बारे में पूछने पर पता चलता है कि उसका नाम कुमार है, जो कि ड्रग डीलिंग के कारण जेल गया हुआ था और अभी अभी जेल से वापस आया है। यह सुनते ही सनी को अब चंद्रा पर शक होने लगता है। अब उन्हें नाइजिल का पता करना था, जिसके लिए सनी चंद्रा का पीछा करता है और वह वेन्यू से कहता है कि जिस समय वह चंद्रा के पीछे जाएगा तो वह उसके अपार्टमेंट पर जाकर नाइजिल का पता करे। सनी चंद्रा का पीछा कर रहा होता है और इधर इससे पहले कि वेन्यू चंद्रा के अपार्टमेंट तक पहुंचता, नाइजिल उसके सामने आ जाता है, जिसे कि पुलिस ने रात पर पकड़ लिया था। अपनी पिछली पिटाई का बदला लेने के लिए मुरुगेसन चंद्रा को बेहोश कर अपने साथ ले जा लेता है। सनी यह सब देख रहा होता है और वह उसका पीछा करने लगता है और सनी वहीं पर खड़े एक लड़के से पुलिस को कॉल करने के लिए भी कहता है। एक सुनसान इलाके पर पहुंचते ही मुरुगेसन चंद्रा को मारने वाला था, लेकिन इससे पहले ही चंद्रा अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रयोग कर मुरुगेसन और उसके साथियों को मार देती है। चंद्रा यहाँ पर उसका खून भी पीती है, एक यक्षी की तरह। सनी यह सारी चीजें देख रहा होता है और यह देखते ही वह तुरंत बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम डेलियन नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं, जो कि अपनी पोती को एक कहानी सुना रहा होता है यक्षी की। हजारों साल पहले यहाँ पर एक जंगल हुआ करता था और वह समय था राजाओं के शासनकाल का। यहाँ पर राज करने वाले राजा के पास एक बेहद बड़ा महल था और उस महल के पास ही था एक मंदिर, जहाँ पर काली माँ की पूजा की जाती थी और वह राजा रोज वहाँ पर पूजा करने आया करता था। उसी जंगल में निम्न वर्ग के लोग भी रहा करते थे और जब भी राजा वहाँ पर पूजा करने आता था, उनके बच्चे दूर से ही उसे देखा करते थे और उन्हीं बच्चों की भीड़ में एक नीली नाम की लड़की शामिल थी। लेकिन उन निम्न वर्ग के लोगों का मंदिर के अंदर आना वर्जित था। वहां पर सिर्फ राजघराने के लोगों का ही प्रवेश मान्य था। लेकिन कुछ समय बाद एक दिन नीली वहां पर जाकर काली माँ के पैरों से एक घुंघरू लेकर वहां से आ जाती है और वह उस घुंघरू को अपनी देवी के पैरों पर पहना देती है। पर जब राजा को इस बात का पता चलता है तो वह बेहद क्रोधित होता है, क्योंकि ऐसा उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वे लोग ऐसा कर सकते हैं। क्रोधित राजा मंदिर पर आग लगवाकर उन बच्चों के परिवार को जिंदा जलाने का आदेश दे देता है। इस बात का पता चलते ही वे अपने प्राणों की रक्षा करने एक गुफा में छिप जाते हैं। तो वहीं नीली उस गुफा को बड़े ध्यान से देख रही होती है और वह गुफा में आगे बढ़ने लगती है। उस गुफा में कई अनजान रहस्य और शक्तियां थी। चलते चलते नीली एक टूटी मूर्ति के पास पहुंच जाती है और वहीं पर कई चमगादड़ अचानक से उस पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण वह बेहोश हो जाती है। तो उसी समय इस तरफ राजा के सैनिक आ जाते हैं और उन सभी को पकड़ लिया जाता है। नीली की माँ नीली को आवाज दे रही होती है, लेकिन नीली वापस नहीं आती है। इस घटना के कुछ समय बाद गुफा के बाहर आते ही वह बच्ची उस घटना को महसूस कर सकती थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ था वह समझ नहीं पा रही थी। उस गुफा से निकलते ही वह अपने लोगों के पास पहुंचती है। नीली के वहां पहुंच जाने से पहले ही कई लोग मारे जा चुके थे और जब नीली वहां पर पहुंचती है तो नीली को भी भाले से मार दिया जाता है। लेकिन उसके कुछ क्षण बाद ही नीली वापस खड़ी हो जाती है। वह भाला उसके हाथ पर होता है और वह जिंदा होती है। तभी नीली सबके सामने एक आदमी का खून पी जाती है और इस समय तक वह एक यक्षी बन गई थी। तभी राजा का वह आदमी
नीली के सामने ही उसकी माँ को मार देता है। तब वह क्रोध पर आकर सभी को एक के बाद एक मारने लगती है और वह उस आदमी को भी मार देती है। यक्ष की अनोखी शक्तियों ने इस समय नीली को इमॉर्टल बना दिया था, लेकिन दिन का प्रकाश उसे नहीं भाता था, इसीलिए वह रात में ही निकलती थी। वह यक्षी कई सदियों से जीवित है और जब भी वह कोई नई जगह जाती है तो वह यक्षी वहाँ के सबसे बुरे लोगों को ढूंढती है और उनका खून पी जाती है। नीली इमॉर्टल थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी कोई कमजोरी नहीं थी। कई समय बाद एक कथनार ने उसकी कमजोरी को जानकर उसे पकड़ लिया, लेकिन वह उसे मारता नहीं है, बल्कि वह उसे अपने साथ काम करने को कहता है ताकि वह आदमी उसी की तरह शक्तियों वाले प्राणियों को पकड़ सके। और डैनियल इसी बात पर रिसर्च कर रहा होता है। डैनियल के पास भी वही बुक होती है जो कि कहानी की शुरुआत में उस आदमी ने चंद्रा को दी थी। और डैनियल का भी ऐसा ही मानना होता है कि वे सभी प्राणी उन्हीं के बीच रहते हैं। इधर सब कुछ देखने के बाद डरा हुआ सनी चंद्रा की हेल्प कर सभी बॉडीज को डिस्पोज करवा देता है और वे वापस अपने अपार्टमेंट आ जाते हैं। सनी देखता है कि चंद्रा के फ्रिज पर सिर्फ ब्लड के पैकेट्स है, जिससे कि वह पिया करती है और उसे पीते ही वह ठीक हो जाती है। सनी के पूछने पर चंद्रा उसे बताती है कि एक वायरस के कारण ऐसा हुआ है और अगर वह किसी को काट ले तो यह वायरस फैल सकता है। और जाने से पहले चंद्रा उसे कहती है कि वह यह बात किसी से ना कहे, लेकिन सनी इन सभी चीज़ों के कारण काफ़ी डरा होता है। अगले दिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान नाचियप्पा को चंद्रा का एक लेंस मिल जाता है और यहाँ पर उसे सिर्फ चंद्रा पर ही शक होता है। उस रात चंद्रा सनी के साथ कुमार के पास पहुँचती है और कुमार के घर के पास ही हम उस मंदिर को नोटिस कर पाते हैं। चंद्रा उससे अपना असली नाम बताती है, नीली। सनी यह सुनकर एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि यह वही नीली होती है जिसकी कहानी उसने बचपन पर सुनी थी। नाचियप्पा शक के कारण नीली यानी चंद्रा के अपार्टमेंट पर पहुंचता है, जहां पर उसे एक बुक पर नीली का नाम मिलता है। साथ ही उसे वह लेंस भी मिलता है जो कि चंद्रा का होता है। इन सभी चीजों के बाद नाचियप्पा का शक यकीन पर बदल गया था और तभी चंद्रा भी वहां पर पहुंच जाती है। चंद्रा को वहां पर देखकर नाचियप्पा उसे मारने के लिए उस पर फायरिंग करता है, लेकिन चंद्रा को एक भी बुलेट्स नहीं लगती है, बल्कि चंद्रा उसे काट कर मारने ही वाली होती है। लेकिन उसी समय सनी भी वहां पर पहुंच जाता है, जिससे कि चंद्रा का ध्यान सनी की तरफ हो जाता है और तभी नाचियप्पा की एक गोली सनी को लग जाती है और इसी कारण नाचियप्पा चंद्रा से बच निकलता है। इस घटना के होने के बाद चंद्रा को पता होता है कि वे सभी एक बड़े खतरे पर है, इसलिए चंद्रा उन्हें किसी सिविल अस्पताल जाने को नहीं कहती, बल्कि वह उन्हें अपने साथ एक बंद पड़े क्लिनिक पर ले आती है। इस घटना के थोड़ी ही देर बाद चंद्रा और सनी को आतंकवादी बताया जाने लगता है, तो जैसे तैसे ये लोग सनी को बचा पाते हैं। उसी समय प्रकाश चंद्रा को कॉल कर वहां से निकल जाने को कहता है, लेकिन चंद्रा उसकी बात नहीं मानती है और वह इनकी हेल्प करने के लिए यहीं पर रुक जाती है। इस घटना के बाद चंद्रा और सनी की न्यूज़ अब पूरी दुनिया पर फैल चुकी थी। चंद्रा से हुई लड़ाई के बाद नाचियप्पा के साथ अब अजीब से बदलाव होने लगे थे। तभी डैनियल उसके पास पहुंचकर उसे बताता है कि वह कोई आम लड़की नहीं थी, उसका वायरस अब तुम पर असर करने लगा है। जिसके बाद वह उसका ब्लड सैंपल लेकर वहां से निकल जाता है और अब वह धीरे धीरे यक्ष बन रहा होता है। अगली सुबह चंद्रा को मारने कुछ ऑफिसर वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन चातन जिसका नाम माइकल होता है वहां पर आकर उन सभी को बचा लेता है और वे लोग वहां से निकल जाते हैं। लेकिन उन सभी के जाने के बाद ही वहां पर नाचियप्पा आ जाता है, लेकिन वह अपने साथियों को नहीं बचाता, बल्कि वह उनका खून पीकर और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है। इधर चंद्रा और बाकी सभी लोग जॉनी के पास पहुंचते हैं। जॉनी का परिवार यहाँ पर उस अनजान व्यक्ति जिसे कि वे लोग बड़े भाई कहते हैं उनकी मदद करते आया है। चंद्रा प्रकाश को कॉल कर नाचियप्पा के बारे में बताती है, तब प्रकाश उससे कहता है कि वह अभी अभी यक्ष बना है और इसी कारण वह बेहद ज्यादा पावरफुल है और यही कारण है कि चंद्रा अकेले उसे नहीं संभाल पाएगी। तब वह चंद्रा से सब कुछ मुथुल पर छोड़ देने को कहता है। जॉनी उन सभी लोगों को तहखाने पर छिपा देता है। वे सभी वहीं के तहखाने पर छिप जाते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। इस तरफ नाचियप्पा शक्तियां पाकर हड़बड़ा उठता है। वह समझ चुका था कि वह अब इमॉर्टल बन गया है
और वह खुद को भगवान समझने लगता है। वह उसकी माँ को भी खुद की तरह बनाने के लिए काटता है, लेकिन अफसोस कि उसकी माँ मारी जाती है। इधर चंद्रा सनी को बताती है कि उसे सनलाइट से काफी प्रॉब्लम होती है। वो इस कारण क्योंकि वह सदियों से यक्षी है। लेकिन नाची अप्पा के साथ ऐसा नहीं, उसके साथ ऐसा होने में कई साल का समय लगेगा, इसीलिए वह बेहद ज्यादा खतरनाक है। आगे वह उसे बताती है कि 1905 में उसी की तरह दिखने वाला एक लड़का उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था, जो कि चंद्रा को बचाते हुए मारा गया था। तभी जॉनी वहां पर आकर बताता है कि वे लोग एक बड़ी प्रॉब्लम पर फंस चुके हैं, क्योंकि जिस आदमी को चंद्रा ने मारा था वह गजेंद्र नाम के एक गैंगस्टर पॉलिटिशियन का भाई था, जिसने कि पहले होम मिनिस्टर से बात की और अब उसके कहने पर अब कुछ ही देर पर गरुड़ा फोर्स यहाँ पर होगी। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि गजेंद्र अपने ही आदमी को कॉल कर कहता है कि गरुड़ा फोर्स के आने से पहले ही वे लोग चंद्रा, सनी और नाची अप्पा सभी को मार दे। तभी पुलिस उन सभी को घेर लेती है। तभी चंद्रा रेडी होकर बाहर निकलती है। चंद्रा सभी पुलिस फोर्स से अकेले ही लड़कर सभी को खत्म कर देती है। लेकिन कुछ समय बाद गजेंद्र के लोग वहां पर आकर अचानक से फायरिंग कर देते हैं, जिसमें कि चंद्रा बेहोश हो जाती है। लेकिन उसी समय सनी बाहर आकर चंद्रा की हेल्प करता है, जिससे कि वह उन लोगों को मार पाती है। उनको लगता है कि अब सब कुछ कंट्रोल पर है। तभी चंद्रा को एक आहट सुनाई देती है, जो किसी और की नहीं बल्कि नाची अप्पा की होती है। वह चंद्रा के सामने आता है और उसके लीडर से मिलने की बात रखता है, लेकिन चंद्रा उससे कोई बात नहीं करती है और उस पर लगातार अटैक करने लगती है। लेकिन चंद्रा के अटैक्स उस पर किसी भी काम के नहीं थे, उल्टा वह चंद्रा को बुरी तरीके से पीट रहा होता है। तभी सनी उसकी हेल्प के लिए फिर से आता है और नाची अप्पा पर फायरिंग करने लगता है। लेकिन नाची अप्पा फिर से हील होकर चंद्रा को उस चाकू से मारने वाला होता है, लेकिन सनी उसके सामने आ जाता है और सनी को बचाने के लिए वेनु, इस तरीके से वह चाकू वेनु को लग जाता है और मौका पाते ही चंद्रा उस चाकू से नाची अप्पा को ही खत्म कर देती है। इस तरह वे लोग एक बेहद बड़े खतरे से बच जाते हैं। आगे उसके शरीर को बंद करके रख दिया जाता है। सब कुछ होने के बाद चंद्रा सनी से गुड बाय करती है और यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। और इसके मिड क्रेडिट सीन में हम एक गैंग को देखते हैं, जो कि अपने साथी को बचाने के लिए उसी तहखाने पर जाती है। तभी वहां पर चार्ली नाम का एक पावरफुल निंजा आता है और वह सभी को खत्म कर देता है।